न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं UN डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड, The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी। आरपीएफ ने आसनसोल स्टेशन पर चंबल एक्सप्रेस में छापा मारकर 250 तोते के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज से बिक्री के लिए बंगाल लाए जा रहे थे तोते। पश्चिम बंगाल वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद में वितरण किया धुआं रहित चूल्हा और गैस स्त्री वायु प्रदूषण नियंत्रण करने पर दिया बल। ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन ने किया प्रदर्शन। মানে আমার তো একমাত্র सहारा ছিল মা। पांडेश्वर में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय का सांसद ने किया उद्घाटन। शिल्पांचल में रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, शुक्रवार की शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद से बंगाल लाए जा रहे 250 तोते को गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ ने गुरुवार को आसनसोल स्टेशन पर डाउन चंबल एक्सप्रेस में छापा मारकर बरामद किया। इसके साथ 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों तस्कर की पहचान आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के रेलपार ओके रोड निवासी अरनवाज और शाहिद रूप में हुई है। आरपीएफ ने वन अधिकारी को बुलाकर उन्हें तोते को सौंप दिया। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या तोते की बिक्री भी तस्करी की श्रेणी में आती है? तो आप ये जान लीजिए कि ये तस्करी का मामला है और गैर कानूनी है। यदि आप भी अपने घर में तोता, कबूतर, खरगोश आदि को पिंजड़े में रखते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 और 51 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। घरों में तोते, पहाड़ी चूहा, खरगोश आदि को लोग शौक से पालते हैं। उन्हें घरों में पिंजड़े में रखा जाता है। लोग कई तरह के पशु पक्षियों को स्टेटस सिंबल के रूप में भी रखते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के मुताबिक यह अपराध है। तोते या किसी भी पक्षी को पिंजड़े में कैद कर रखना, उससे किसी तरह का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण देना भी अपराध है। भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम में किसी को भी कैद में रखने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन लोगों को इसी स्टेटस सिंबल का फायदा उठाकर कुछ लोग पक्षी तस्करी का धंधा करते हैं। जैसा कि अरमान ने बताया कि 80 से 100 रुपये देकर वे लोग तोते को खरीदते हैं और बर्दवान ले जाकर 150 से 250 तक में बेचते हैं, जिससे कि वे महीने में 8 से 10 हजार रुपये कमाते हैं। ये 80-100 रुपये पीस हम लोग खरीदते हैं। कितना कर बेचते हैं? 150, 200, 250 ऐसे बिकता है। कहाँ बेचते थे? कौन? बर्दवान सब जाता था सर, लेके बर्दवान जाते हैं हम। कहाँ से माल लेके? इलाहाबाद से। कितने दिनों से कर रहे हैं? ये हम लोग 3-4 साल से करते हैं। तो कभी पकड़ाए नहीं? पकड़ाए हैं, 2 बार पकड़ाए हैं, चलता है ये। कैसे छूटते हैं आप लोग? हाँ, तो कोर्ट से छूट जाता है। हाँ। कहाँ से ये मतलब कैसे ले जाते हैं? जंगल से लेते हैं? कहाँ से उठाते हैं? हम लोग मंडी से खरीदते हैं। कौन सा मंडी? इलाहाबाद मंडी से। हाँ मिलता है। हाँ, नकाशपुना हुआ जगह का नाम है। आसनसोल में भी कहीं देते हैं माल? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दुकानदार लोग कभी कभी ले जाता है बस। और भी कौन कौन है, मैंने कितना रैकेट है आपका? किसका? आपने कितना है? बर्दवान में सबसे ज़्यादा डीलिंग होता है। वर्धमान में? हाँ। कितना पैसा कमा लेते हैं? कौन सा? हम लोग 8-10 हज़ार महीना। वहीं वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आरपीएफ ने फोन कर बताया कि वे लोग पक्षी पकड़े हैं, आप लोग आकर ले जाइए। বোঝা হচ্ছে আমাদেরকে আরপিএফ ফোন করে জানালো আমরা কিছু পাখি ধরেছি, পাখিগুলো আপনারা নিয়ে যান। কিসের পাখি, কোথা থেকে? এই পাখিগুলো টিয়া পাখি ধরা হয়েছে, কোথা থেকে সেটা আরপিএফ এখন আমাদেরকে বলেন। কত পাখি আছে? এখন আরপিএফ বলছে 100 মতো। পাখির মধ্যে কোনো বাচ্চা ছাড়া এদের? হ্যাঁ, কিছু বাচ্চা আছে, কিছু বড় আছে, সব রকমই আছে। কীভাবে দেখলেন, কীভাবে অবস্থাতে আছে? কিছু কিছু পাখি ভালো আছে, কিছু পাখি অবস্থা খারাপ আছে। মানে কী থলিতে নিয়ে যাচ্ছিলো, কীভাবে কী নিয়ে যাচ্ছিলো? 3টে খাঁচা আছে, একটা থলি আছে। वहीं एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि हमारी आरपीएफ टीम ने 250 के करीब तोता पकड़ा है। 250 के आसपास है। वो जो तोता है, पैरेट है, तो उसको ट्रेन से ले जाया जा रहा था, तो हमारी टीम ने उसको देखा और उनको डिटेन किया। तो उनसे पता चला कि कोई लीगल ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वो लोग इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और वो जो वन विभाग की टीम है, हम लोग उसको हैंडओवर कर रहे हैं। कितने व्यक्ति थे ये लोग? अभी तक उसमें उसके साथ 2 व्यक्ति थे जो वो लोग लेके जा रहे थे। कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? वो लोग इलाहाबाद से लेके आ रहे थे और बंगाल में डिफरेंट प्लेसेस पर उसको बेचने वाले थे। तो इनका कोई रैकेट भी है सर? अभी पूछताछ चल रही है, तो उस बारे में पता चल जाएगा। तो ये लोकल लोग हैं यहाँ के? हाँ, ये लोग तो
কালেকশন খুব ভালোভাবে এটাকে ইউজ করবেন। केंद्र वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 132 शहरों को अति प्रदूषण युक्त शहर के रूप में चिन्हित किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 6 शहर है, उसमें से आसनसोल शहर भी एक है। लेकिन पिछले एक वर्ष के दौरान वायु प्रदूषण और वातावरण को स्वच्छ करने की दिशा में आसनसोल नगर निगम के द्वारा वायु नियंत्रण बोर्ड ने जो कार्य किया है उसे केंद्र ने सराहना करते हुए 7 करोड़ 35 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए। इससे आसनसोल नगर निगम वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काफी उत्साहित है। आसनसोल को इस सूची से बाहर निकालने के लिए वे लोग कमर कस लिए हैं। इसलिए आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के ऐसे जगहों पर जहां ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है उसे नियंत्रण करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धुआं रहित चूल्हा और गैस इस्त्री का वितरण किया गया। जो लोग आर्थिक अभाव में गैस का उपयोग न कर कोयला जलाते हैं उनके बीच धुआं रहित चूल्हा वितरण किया गया। इस मौके पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल वायु नियंत्रण परिषद के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के दिशा में वायु नियंत्रण बोर्ड ने जो कार्य किया है इससे आसनसोल नगर निगम के साथ यहाँ के नागरिक भी गौरवान्वित होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारी ने कहा कि हमें प्रकृति ने बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यह सत्य है कि हम प्रकृति के साथ अत्याचार करेंगे तो प्रकृति हमारे जीवन को तबाह कर देगी। आसनसोल में कोयला बहुतायत से पाया जाता है, उसके कारण यहाँ के लोगों से कोयला छुड़वाना डिफ़िकल्ट लगा, तो हमने इसलिए स्मोकलेस चूल्हा, ये एक नया इनोवेटिव आइटम है, स्मोकलेस चूल्हा हम लोग लेके आए जिससे स्मोक ख़त्म हो तो पोल्यूशन कम होगा। इस चीज़ का एक प्रयोग किया गया है और वही आज सभी लोगों को दिया गया है। हम बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जिन इंडस्ट्रीज़ में कोयला यूज होता है और पोल्यूशन होता है उनमें भी क्लीनर फ्यूल के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है, गैस के ऊपर भी उनको लाया जा रहा है। वहाँ पर एयर पोल्यूशन कंट्रोल की बहुत सारी जो डिवाइसेज हैं उनको लगाया जा रहा है जिससे पोल्यूशन कम हो। रास्ते की धूल जब गाड़ी चलती है तो काफ़ी ज़्यादा उस पर आ जाती है और उसके कारण भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसको भी हमने कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल स्वीपर्स दिए हैं। उसके साथ ही साथ पानी का छिड़काव करने के लिए भी इनको कई ऐसे पानी की टंकी माउंटेड ट्रक्स होते हैं वो दिए गए हैं जिससे कि ये लोग उस पर काम कर सकें। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
चल्स ज्वेलरी, हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। चल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। चल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। মানে আমার তো একমাত্র সাহারা ছিল মা, আর তো কেউ ছিল না, তো তাই জন্য আমরা অপারেশন করিয়েছিলাম। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद भवानी गुराई नामक एक महिला मरीज की मौत गुरुवार की सुबह आसनसोल बीएनआर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में हो गई। इसके बाद मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम के सामने प्रदर्शन किया और डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान नर्सिंग होम प्रबंधन के तरफ से इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण पहाड़ी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामला को शांत करवाई। घटना के संबंध में विरोध प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी देवव्रत दास ने बताया कि हम लोगों का विरोध प्रदर्शन नर्सिंग होम के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध डॉक्टर के लापरवाही को लेकर है। जबकि मृतका की बेटी ने कही कि डॉक्टर के लापरवाही के कारण मेरी एकमात्र सहारा मेरी मां की मौत हो गई। আমাদের ডক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কোনো নার্সিং হোম বা কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। এখন আমরা চাইছি যে পেশেন্টের যদি কন্ডিশন খারাপ ছিল, কোনো ডক্টর যখন বলেছিলেন তখন ওনাকে আরও ভালোভাবে করা দরকার ছিল, এবং সেই অবস্থায় তিনি সেই না করে পরে উনি যখন এই ইয়েটা করেছেন, সার্জারিটা করেছেন, ভালোর জন্য করেছেন। আমরা তো চাইবো বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য, উনি তো সেটা করেননি। আজ আমাদের পেশেন্ট মারা গেল, এটা শাস্তি দাবি করছি, 100 বার শাস্তি দাবি, 100% শাস্তি দাবি করছি, শাস্তি দাবি করছি ডক্টরের। মায়ের অ্যাপেন্ডিক্স হয়েছিল, মাকে এমএল হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল। তারপরে কন্ডিশন একটুকু ভালো ছিল না, এই চলতে ভর্তি করা হয়েছিল। তারপরে বললো 1.5 মাস টাইম দিচ্ছি, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মা বললো আমি যে ব্যথায় মরে যাব, তখন কি হবে? তখন মা বললো আমাকে একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। তখন ওই রাইসেঞ্জার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ওই রাইসেঞ্জার বললো একদম সুস্থ করে দেবো, আপনি একদম ঠিক হয়ে যাবেন, আপনার কিছু হবে না। তখন মা একদম খুশি হয়ে গেছিলো, কি বললো কি বেটা আমি ঠিক হয়ে যাবো, দেখ আমি এখানে জলদি ঠিক হয়ে যাব। তখন এখানে আনা হলো, অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হলো। যেদিন অপারেশন ছিল সেদিন আমরা খেতে গেছিলাম বলে দেখা হয়নি। তারপরে দেখা গেল কিছুদিন পর বলছে নাকি ওই যে নলটা ঢোকানো হয়েছিল ওটার মধ্যে পটি চলে গেছে, তো ওইটার জন্য ডক্টর বললো কি অন্য জায়গায় নিয়ে যাব, ওখানে অপারেশন করা হবে। এখানে অপারেশন হলো, তারপর ডক্টর এসে বেরিয়ে বললো কি একদম কন্ডিশন ভালো নেই, আর কিছু যদি শ্বাস ফিরে আসে তবেই বাঁচা যাবে, নইলে একটুকু চান্স নেই। তখন আমরা অপেক্ষা করলাম, 4 ঘন্টা অপেক্ষা করলাম, ভাবলাম কি শ্বাস চলে আসবে, কিছু হলো না, ভেন্টিলেটারেই ছিল। তারপরে আমরা ভাবলাম কি সকালবেলা এসে দেখবো। সকালবেলা এসে মানে আমি ছিলাম না, বাবা এসেছিল। তখন বাবাকে ফোন করছি, বাবা ওঠাচ্ছে না। তারপরে আমার ম্যাম আমাকে নিয়ে এলো, বললো চলো আমরা দেখে আসি। তারপরে শুনি আমার মায়ের ডেথ হয়ে গেছে। ওটাতে কাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ? ডক্টর যদি পারতো না তাহলে বলে দিত হতো কি আমি পারবো না, তোমরা নিয়ে চলে যাও কোথাও, তো আমরা কোথাও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতাম। এখন কি চাও তোমরা? এখন চাই ডাক্তারের শাস্তি হোক। আমার তো একমাত্র সাহারা ছিল মা, আর তো কেউ ছিল না, তো তাই জন্য আমরা অপারেশন করিয়েছিলাম। তারপরে এখানে দেখলাম কি ডেথ হয়ে গেছে, স্পট ডেথ হয়ে গেছে, তারপর থেকে আর কিছু বলতে পারছি না। आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को पांडेसर इलाके के कांटाबेड़िया स्थित नवनिर्मित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। उनके साथ विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस इलाके में अभी तक तृणमूल कांग्रेस का पक्का कार्यालय नहीं था। कार्यकर्ताओं की कई सालों से मांग थी कि यहां पक्का कार्यालय बनाया जाए। आज यह मांग पूरी हो गई। हूल दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन सांसद और विधायक ने किया। सांसद ने स्थानीय लोगों के साथ कुछ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद कोष से इस कार्यालय में एसी की व्यवस्था करवाई जाएगी। खुशी हलो ফ্যান্টাস্টিক। এই কার্যালয় থেকে আমরা ব্রিজ করব, এখানে থেকে লোক আর আমরা আমার দুজনের ভিতরে এই কার্যালয়টা ব্রিজের কাজ করবে। আমরা আসবো এখানে, সবাই আমাদের লোক আছে এখানে, আর অনেকবাবু আছেন, অনেকবাবুর গার্ডিয়ানশিপ এখানে। আমরা তো সাপোর্টার, ইনি হচ্ছেন প্রমোটার। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই কাঁটাবেড়িয়া
আমাদের এই গতাপুর অঞ্চল, এখানে আমাদের দলীয় কার্যালয় ছিল কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল। মানুষের ইচ্ছে ছিল একটা কার্যালয় করার। আমাদের দলীয় কর্মীরা সবাই মিলে এই কার্যালয়টি তৈরি করেছেন এবং আজকে আমাদের মাননীয় সাংসদ পরম শ্রদ্ধেয় আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহাজির হাত দিয়ে এই কার্যালয় উদ্বোধন করা হলো। আমরা সবাই ছিলাম। भैया आप भी समझ लीजिए। आसनसोल में भी क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, इसके लिए एक बार फिर एबी क्रिकेट एकेडमी ने बीड़ा उठाया है। हालांकि यह एकेडमी पहले भी क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोच की व्यवस्था करवाती थी, लेकिन किसी कारण बस यह एकेडमी बंद हो चुका था। लेकिन गुरुवार को आसनसोल स्थित रेलवे लोको ग्राउंड में एबी क्रिकेट एकेडमी का पुनरुद्धान IPL के RCB टीम के खिलाड़ी आकाशदीप ने फीता काटकर किया। इस मौके पर आकाशदीप ने कहा कि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि यहाँ क्रिकेट के लिए माहौल बनाई जाए और बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि खिलाड़ियों को एक सही दिशा मिल सके। यहाँ पे एक एकेडमी था पहले जो नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो हम लोग के नॉलेज में आया कि यहाँ एकेडमी है, तो उसके लिए बातचीत हुआ। तो मेरा कोशिश यही है कि बंगाल शुरू से ही मतलब एक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने वाला स्टेट है और ये बंगाल के लास्ट सीमाएँ हैं जो बिहार और झारखंड से सटी हुई है। तो बहुत सारे यहाँ के बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो कोशिश है कि यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसी क्रिकेट दी जाए कि यहाँ के बच्चे भी वहाँ तक जाएं। आज जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है? आज ओपनिंग है एकेडमीज का। कलकत्ते के बाद आसनसोल एक शहर है छोटा सा, यहाँ भी काफ़ी क्लियर है। यहाँ पे जो उनको IPL में या किसी तरह का उसको लेके कहाँ तक पहुँचाएंगे आप लोग? वही थिंकिंग है कि इतना बड़ा शहर है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी बंगाल के लिए भी यहाँ के बहुत कम बच्चे खेल पा रहे हैं। तो कहीं ना कुछ तो रीज़न होगा उसका। तो हम लोग की कोशिश यही है कि जितना अच्छा हो सके क्रिकेट दिया जाए, यहाँ पे क्रिकेट का माहौल बनाया जाए। और बात रही बच्चे कहाँ तक जाएंगे, ये तो उन पर डिपेंड करता है। हमारा काम है उनको माहौल देना, सही रास्ता दिखाना, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर,
मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। यूएन डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5,000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए यूएन डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिसे रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष रथ यात्रा का आरंभ 1 जुलाई को और समापन 12 जुलाई को होगा। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर के साथ आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न मंदिरों से हर साल धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बर्नपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर और आसनसोल इस्कॉन मंदिर का रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर से 3 सजे धजे रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ प्रभु का रथ होता है। अलग अलग 3 रथों पर सवार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को सड़कों से गुड़ीचा मंदिर तक भक्तों द्वारा खींचा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जुलूस के दौरान अपने भगवान के रथों को खींचने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो जाने या अनजाने में किए गए थे। रथ के साथ भक्त ढोल की थाप की ध्वनि के साथ गीत और मंत्रों का जाप करते हैं। इस संबंध में बर्नपुर जगन्नाथ मंदिर के पुजारी दिवाकर दास ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर का कपाट खोलेगा। बर्नपुर का जगन्नाथ मंदिर बहुत 48 साल से 50 साल हो गया है। यहाँ का रथ यात्रा बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। ये रथ यात्रा यहाँ का सबसे बड़ा रथ यात्रा है। महाप्रभु जगन्नाथ धाम पुरी से के बाद यहाँ पर रथ टना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को सुबह महाप्रभु का दर्शन के लिए कुछ ही देर के लिए खोलेंगे। 12 बजे तक उनका टाइम है दर्शन का। सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक उनका टाइम है। उसके बाद महाप्रभु का दर्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद महाप्रभु घोष यात्रा के लिए मंदिर से पहुंडी के लिए निकलेंगे। हूल क्रांति दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इसे संताल विद्रोह भी कहा जाता है। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जम के लड़ने वाले आदिवासियों की संघर्ष गाथा और उनके बलिदान को याद करने का यह खास दिन है। हूल दिवस के उपलक्ष्य में काली पहाड़ी स्थित SBSTC बस टर्मिनल परिसर में SBSTC वर्कर्स एम्प्लॉयज कमेटी की तरफ से आदिवासियों के पवित्र त्योहार हूल दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी बांटी गई। इस मौके पर आदिवासी समाज की महिलाओं ने नृत्य पेश किया। इस मौके पर 25 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं 300 जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया गया। इसके पहले काली पहाड़ी मोड़ से आदिवासी समाज के द्वारा एक जुलूस निकाली गई, जो कार्यक्रम स्थल के पास जाकर समाप्त हुई। इसके बाद संथाल विद्रोह के जननायक की सिद्धू कानू के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर घोषित उपमेयर सह INTTUC जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी उपस्थित थे। इस मौके पर अभिजीत घटक ने संबोधित किया। আমরা মনে করি ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় সিপাহী বিদ্রোহ যদি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধ হয়, আসল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যুদ্ধ হচ্ছে যে যুদ্ধ আমরা জানি যে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেদের জন্য, আদিবাসী সমাজের জন্য সাঁওতাল বিদ্রোহ, সেই সাঁওতাল বিদ্রোহ হচ্ছে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এবং সিধু কানু এই মহান দুই ব্যক্তির নেতৃত্বে ইংরেজদের প্রায় হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা পরাজিত হয়ে গেছিল প্রায়, কিন্তু আমরা জানি যে সেই সময় অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকার কারণে এবং আদিবাসী সমাজ, সাঁওতাল সমাজের মধ্যে ভাষার কারণে সবাই একত্রিত না হতে পেরে সেই যুদ্ধে পরাজিত হতে হয়েছিল। সেই সময় একটা জিনিস উপলব্ধি করা হয়েছিল যে সাঁওতালরা যদি একত্রিত হয়, তারা যদি একসাথে সেদিন লড়াইটা করতেন,
তাহলে হয়তো ব্রিটিশদের 200 বছরের শাসন ভারতবর্ষের করতে পারতেন না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं UN डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, The new Hyundai Venue. सुधा हेल्थ केयर, चेस्ट ज्वेलरी,